गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का मेरे अपने यूट्यूब चैनल में। और जैसा कि आप सबको पता ही है कि आज है रक्षाबंधन और इस समय बज रहे हैं सुबह के 9 और मैं 9 बजे सो के उठी हूँ दोस्तों। बहुत दिनों से जल्दी जल्दी उठती थी तो मैंने सोचा आज देर तक सो लेती हूँ। और क्योंकि आज राखी है तो सब लोग बढ़िया बढ़िया तैयार होंगे, अपने अपने भाइयों की सुंदर सुंदर राखियाँ बांधेंगे। तो चलिए मैं भी कुछ ऐसा ही करने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं नहाऊंगी और उसके बाद हम बनाएंगे खाना, क्योंकि हमारी बुआ भी आती हैं राखी पर और मम्मी जाती हैं मामा के घर। और मैं तो छोटू को घर में ही रहता है, उसके घर में ही राखी बांध देती हूँ। दीदी आती है लेकिन इस बार दीदी नहीं आ पाएगी क्योंकि दीदी हमारे घर पे ही रहती है। आप लोगों ने देखा होगा मेरे ब्लॉग में, तो वो त्योहार पे अपने घर जाती है। तो चलिए देखते हैं मम्मी क्या कर रही हैं। तो दोस्तों इस समय मम्मी ने कुकर में आलू और घुइया रख दी है उबालने के लिए। इसके बाद इसकी सब्जी बनेगी। मम्मी हाय, हैप्पी रक्षाबंधन कह दो। हैप्पी रक्षाबंधन। दोस्तों आप लोग मम्मी से तो मिल ही लिए और ये देखिए दोस्तों मेरा कमीना भाई अभी तक सो रहा है। छोटू आज राखी है, राखी बंधवानी है, पैसे लाया है मेरे लिए, गिफ्ट लेगा तो राखी बंधेगी। दोस्तों ये इतना बड़ा हो गया और ये नौकरी भी करता है, उसके बाद भी मम्मी से पैसे लेके हमें देता है। ऐसा है हमारा भैया। मैंने इससे कहा था कि तेरी नौकरी लग गई है, तू मुझे कुछ बढ़िया सा गिफ्ट देना, ला करके पैसे वैसे नहीं चाहिए। तो इनने मुझसे कह दिया बहन की सैलरी नहीं मिली है, मम्मी 500 रुपये देंगी वही दे दूँगा। तो देखिए दोस्तों ऐसा किसी का भाई हो तो कमेंट करके बताइएगा। मेरा भाई तो एक नंबर का जलील है। खैर लेकिन भाई है तो राखी बांधनी पड़ेगी। चलो तो अब मैं फटाफट से नहा के आती हूँ, उसके बाद मैं तैयार होती हूँ। और आज मैं क्या पहनूंगी ये है टॉप सीक्रेट। तो गाइज मैं नहा करके आ चुकी हूँ, मम्मी भी नहा ली हैं, लेकिन हम दोनों लोग अभी तैयार नहीं हुए हैं क्योंकि अभी हम लोग बनाएंगे खाना मिलकर। तो खाने में क्या बनाएंगे ये मैं आपको बता देती हूँ। ये देखिए आलू उबल चुके हैं, यानी आलू छिलेंगे तो आलू से आलू की सब्ज़ी बनेगी। और ये घुइया है, ये भी उबल चुकी है, यानी घुइया की सब्ज़ी बनेगी। और मम्मी ने कल रात दाल भिगो दी थी। दाल भिगोने का मतलब ये नहीं है कि दही बड़े बनेंगे दाल भिगोने का मतलब ये है कि बनेगी दाल की कचौड़ियाँ। और क्या बनेगा मम्मी, जबे बनेंगे ना। बनना है। ये देखिए दोस्तों मम्मी ने नहा के सबसे पहले जबे बनने रख दिए हैं। आप देख रहे होंगे इतना सारे लोग और इतना छोटा सा जबे का कटोरा। हाँ जी दोस्तों वो इसलिए क्योंकि जबे हमारे यहाँ पे पूजा होती है, उनको सोना बोला जाता है, सोना की पूजा होती है, उनको राखी पहनाई जाती है, उसके बाद ही सबको राखी पहनाते हैं और जबे से उनका भोग लगाया जाता है। और मीठा मेरे घर पे कोई भी नहीं खाता है, खासकर ये जबे तो बिल्कुल भी नहीं। और तो इसलिए फूफा जी आ रहे हैं हमारे, उन्हें मीठा बहुत पसंद है। तो ये जो जबे हैं ये फूफा जी खाएंगे और वो सोना भगवान खाएंगे और कोई नहीं खाएगा, इसलिए थोड़े से बनाए जा रहे हैं। ज़्यादा बनाओ फेंको उसका कोई मतलब नहीं है, तो उतना ही बना रहे हैं जितना यूज़ में आएगा। तो अब मैं फटाफट से बना लेती हूँ खाना, उसके बाद मैं होने जाऊंगी रेडी। तो दोस्तों खाना बन गया है, सारी सब्जियां बन गई हैं, पूड़ियाँ सारी सेक गई हैं, मैं अभी भी सेक कर आई हूँ। और मम्मी इस समय कचौड़ी बना रही हैं। तो चलो मैं आपको दिखा देती हूँ मैंने क्या क्या बनाया है खाने में। आज खाना मैंने बनाया है, पहले मम्मी से मिलवाते हैं। दोस्तों मम्मी यहाँ पे कचौड़ी की लोई बना रही हैं। और मम्मी आज किस चीज़ की कचौड़ी बना रही हो। दाल की, उड़द की दाल की। ये देखिए दोस्तों ये यहाँ पे उड़द की दाल रखी है, ये आटा है और अभी मम्मी कचौड़ी बनाएंगी। मेरी मम्मी बहुत तरह तरह की कचौड़ियाँ बनाती हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ कि सब्जी में क्या क्या बना है। देखिए दोस्तों ये बनी है घुइया, जो मैंने आपको भी दिखाई थी थोड़ी देर पहले। ये हैं सूखे आलू और इस वाले भगवाने में है आलू टमाटर की सब्जी। पूरी कचौड़ी आपने देखी ली, पूरी बनी रखी थी। कचौड़ी की मम्मी लोई तैयार कर रही थी। अब मम्मी बनाएंगी कचौड़ियाँ, वो मम्मी खुद ही बनाती हैं अपने अकेले, उसमें मम्मी को किसी की हेल्प नहीं चाहिए होती है और किसी का हस्तक्षेप भी नहीं चाहिए होता है। अब मैं जा रही हूँ फटाफट से तैयार होने, लेकिन उससे पहले मैं दिखाती हूँ आपको अपनी राखियाँ। ये देखिए दोस्तों ये इस पन्नी में मेरी राखी है। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये इतनी सारी राखी, मेरा तो एक ही भाई है
नहीं नहीं दोस्तों, भाई तो मेरा खैर एक ही है जो मम्मी पापा ने दिया है, लेकिन उसके अलावा एक और भैया हैं मेरे, वो उनकी भाभी मतलब उनकी वाइफ भी हैं और बच्चे भी हैं उनके, तो मैं उनके लिए भी राखी लेके आती हूँ और पापा मम्मी के भी बांधती हूँ राखी। तो अब स्टार्ट करते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये राखी है बड़े भैया की और ये भाभी की राखी है, इसे भाभी राखी ही बोलते हैं। और ये हमारी भाभी के बच्चों की राखी है, हिमालय और मान्या। और ये देखिए दोस्तों, ये मैं छोटू के लिए लाई हूँ छोटी सी राखी, और ये मैं अपनी बहन के बांधती हूँ उसके लिए लाई हूँ। और ये राखी मेरी मम्मी की है, देखिए। और ये देखिए दोस्तों, ये नया नया भैया बना है मेरा, जिसका नाम मैंने रखा है स्कार। उसके लिए एक राखी कम पड़ रही थी तो 2 राखी मिला के बनाई गई है। और उसके साथ ही साथ ये राखी मैं बहुत स्पेशल लेकर आई हूँ, आप लोग देखिए, बहुत सुंदर है, छोटी सी क्यूट सी। ये मैं अपनी काली मैया के लिए लेकर आई हूँ। और उसके बाद में ये वाली जो राखी आप देख रहे हैं ओम वाली, ये राखी है पापा की। और क्योंकि आपको पता ही है कन्हैया जी कितने नटखट होते हैं, चुन 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 चलते रहते हैं, तो इसलिए कन्हैया जी के लिए मैं ये घुंघरू वाली राखी लेकर आई हूँ। और ये एक और राखी है, ये मम्मी के ही बांधूंगी, उन्हें भी घुंघरू वाली राखी बहुत पसंद है। और ये राखी जो दूसरी घुंघरू वाली है, ये मैं अपनी स्कूटी पे बांधूंगी। और ये वाली राखी आप जो देख रहे हैं, ये इसमें ईविल आई बनी हुई है, ये वाली राखी। और एक और घुंघरू वाली राखी, ये दोनों राखी मेरी बहन के लिए। दोस्तों मैं आपको बताती हूँ, 1 मिनट रुकिए। तो दोस्तों जैसा कि आप सब लोग को पता है, राखी का त्यौहार होता है, सभी बहनें अपने भाइयों के लिए राखी बांधती हैं। और राखी बांधने का मतलब ये होता है, ये एक रक्षा सूत्र होता है जो बहनें अपने भाई के हाथ में बांधती हैं। और ये जब भी वो अपनी कलाई देखते हैं तो उनको ध्यान रहता है कि मुझे अपनी बहन की रक्षा करनी है इस समाज से, और उनके ऊपर जो भी दिक्कत परेशानी आएगी उस सब से मुझे लड़ना है। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन ये बात का मतलब ये नहीं है कि आप लड़के के ही राखी बांधें। आपकी जो रक्षा करे आप उसके राखी बांध सकते हो। तो मैंने जितने भी आपको अभी राखियाँ दिखाई, इन सब का लॉजिक है, मेरा कुत्ता है स्कार, वो हमारी रक्षा करता है। हम कहीं चले जाते हैं तो हमारे घर की रक्षा करता है। हमारे घर की रक्षा करना कहीं ना कहीं हमारी रक्षा करना हुआ, हमारी चीज़ों की सेफ्टी के पर्पज़ से, तो मैं उसके राखी बांधती हूँ। दूसरा पापा मम्मी, तो पापा मम्मी तो जिस दिन से मैं पैदा हुई हूँ और जब तक रहूँगी तब तक मेरी रक्षा करेंगे, तो ये रक्षा सूत्र उनके नाम। दूसरी छोटू के राखी बांधती हूँ, क्योंकि छोटू तो छोटू है तो उसके बांधनी है। और भरत भैया, उनका नाम भरत है, हम बहुत छोटे थे तब से हम उनके राखी बांध रहे हैं, अब तो हम जवान हो गए हैं तो उनके राखी बांधती हूँ मैं। और मैं अपनी बहन के राखी बांधती हूँ, क्योंकि वो लड़की है, उसके बाद भी बांध रही हूँ। तो दोस्तों मेरी बहन मुझसे बड़ी है, और ये मैटर नहीं करता कि वो बड़ी है या छोटी है, छोटू से मैं बड़ी हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं वो मेरी हर चीज़ के लिए मुझे सपोर्ट करती है। मुझे कोई ज़रूरत हो वो तुरंत तैयार रहती है हर चीज़ के लिए, और मेरी हर चीज़ से रक्षा करती है। मुझसे कोई कुछ कह दे, कहने को मेरी बहन बहुत रिजर्व नेचर की, किसी से ज़्यादा बात नहीं करती, लोगों से नहीं ज़्यादा मतलब रखती है, लेकिन उसे पता चल जाए कि मुझसे किसी ने कुछ कहा है तो भाई साहब झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बन जाती है वो लक्ष्मी मिश्रा से। तो मैं उसके लिए भी राखी बांधती हूँ। और अब मैं जा रही हूँ फटाफट से तैयार होने। अब मैं तैयार हो जाती हूँ, उसके बाद क्योंकि मिठाई नहीं लाई हूँ तो अभी मिठाई लेकर के आएंगे हम। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में, इसी तरीके से बहुत मज़ा आने वाला। तो दोस्तों देखिए मैं तैयार होके आ चुकी हूँ, और चेहरे पे इतनी लाइट आ रही है कि कुछ दिख नहीं रहा है। और ये देखिए ये मेरा सूट है, बाद में दिखाऊंगी, अभी दिख नहीं पा रहा है। तो मैं एकदम से तैयार हो गई हूँ, और मम्मी की भी कचौड़ियाँ सारी ही सिक गई हैं। देखें मम्मी कचौड़ी सिक गई क्या? देखिए दोस्तों सारी कचौड़ियाँ सिक चुकी हैं दिख नहीं रहा है, इधर किचन थोड़ा छोटा है हमारा इसलिए इधर से देखें शायद। हाँ सारी कचौड़ियाँ सिक गई हैं, और मम्मी बेचारी पसीने में लतर पतर हैं। और मम्मी अब तैयार होने जाएंगी, तब तक मैं मिठाई लेकर के आती हूँ। मैं और छोटू भी जा रहे हैं मिठाई लेने के लिए, मिठाई लेके आएंगे। उसके बाद तब तक मम्मी भी तैयार हो जाएंगी, फिर हम लोग जाएंगे सीधे
मैं अपनी बहन के घर और मम्मी अपने भाई के घर। लेकिन अरे दोस्तों, उससे पहले मुझे भगवान जी के राखी बांधनी है और पापा मम्मी के राखी बांधनी है। तो लेकिन पहले मैं मिठाई लेके आऊँ, उसके बाद बांधती हूँ। तब तक के लिए बाय। तो हम जल्दी ये हैं मिठाई लेने के लिए, और ये पीछे मेरा नौकर मेरे लिए गाड़ी मोड़ के ला रहा है। वो एक्चुअली मुझे कार वार से जाना थोड़ा कम पसंद है, इसलिए मैं स्कूटी पे ज़्यादा घूमती हूँ। ड्राइवर स्टॉप। बैठ गए हैं हम और चल दिए हैं मिठाई की दुकान पर। देखो गाइस, मेरे सारे बाल गिर गए हैं। गाइस, इसके लिए कोई तेल बता दीजिए जिससे इसके बाल सही करता है। सिर्फ मिठाई की दुकानें खुली हैं क्योंकि मिठाई को बेचेंगे, आज का नहीं दे रहे हैं उनका। तो बस देखिए, ये भी एक मिठाई की दुकान है, खुली हुई है। ये दुकान इतनी बड़ी है कि बंद है पूरी, चारों तरफ राखियाँ ही राखियाँ मिल रही। फाइनली हम पहुँच गए हैं जहाँ हमें आना था, ओम स्वीट्स। ये हमारे एरिया का सबसे बढ़िया दुकान है और यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी मिठाइयाँ मिलती हैं। ये देखिए दोस्तों, ओम स्वीट्स, जो कि शिव मंदिर के सामने है। ये है शिव मंदिर, शिव जी की मूर्ति आप देख रहे हैं। सामान में है अंदर, और हमें लेनी है खोए वाली लॉज। तो मैं भी इनको पूछती हूँ, भैया लॉज है क्या? देखिए दोस्तों, इतनी सारी मिठाइयाँ हैं, ये तब भी इतनी बची है, और कितनी भीड़ है यहाँ पर। सारे लोग अभी भी खरीद रहे हैं मिठाइयाँ। देखिए यहाँ पे एक शीशा भी था, तुरंत मैंने सोचा अपने आप को दिखा दूँ पूरा, तो मैं यहाँ अपने आप को दिखाने लगी हूँ। ये छोटू बैठा है, फ़ोन चला रहा है। ये मैं पूरी नहीं आ रही हूँ। ये देखिए, ये वाले भैया मेरे लिए मिठाई पैक कर रहे हैं। तब तक मैं आपको इनकी दुकान दिखाती हूँ। ये यहाँ पे मिठाई थी और यहाँ पे ये सब चीज़ें हैं खाने पीने की। इधर बहुत सारी क्रैक्स। ओह माय गॉड, ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे तो इतना बड़ा नटखट का पैकेट है, मैंने तो पहली बार ही देखा है। और देखिए ये कितने रुपए का है। ये देखिए, ये है 50 रुपए का है। चलो यार, इसको मैं ले लेती हूँ, ये तो मेरा फेवरेट है। दोस्तों, सारा सामान लेके मैं चलती हूँ। छोटू मिठाई लेके जा रहा है और मैंने ये ले लिया है अपना। ये हमारी स्कूटी चुर गई आज मिठाई के चक्कर में। पगले हो, ऐसी गोबर से स्कूटी कौन ही चुराएगा? जो देखिए जरा खटारा बच्चे, ये यमराज की सवारी। कवर तक तो फट रहा है इसका। अब हम चलते हैं अपने घर पे और घर पे जाके बांधेंगे राखी। तो दोस्तों, मैं अब राखी बांधूंगी भगवान जी के, और ये मेरी थाली रेडी है। इसमें अभी चावल नहीं आए हैं, अक्षत। पापा छत पर गए हैं अक्षत लेने के लिए, अक्षत ले आए, उसके बाद हम राखी बांधेंगे। और ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ अपना पूजा घर। ये देखिए दोस्तों, हमारे पूजा घर में बहुत सारे भगवान जी हैं और हमारे लड्डू गोपाल बहुत बड़े हैं, आप देख पा रहे होंगे। और एक नीचे भी है, यहाँ पे भी बहुत सारे भगवान जी हैं। ये देखिए, अपने लड्डू गोपाल पे। लड्डू गोपाल जी, मेरी रक्षा करना है आपको बहुत सारा। आप मैया मैया चलते रहते हो, तो इसलिए आपके लिए मैं ये घुंघरू वाली राखी लेकर आई हूँ। पहले ये हटाओ, पहले राखी बनवाओ मुझसे। अब मैं अपनी मैया रानी की राखी बांधूंगी, और माता रानी के लिए मैं बहुत सुंदर सी राखी लेकर आई हूँ, बहुत अलग से। माता का फेवरेट कलर होता है रेड और ग्रीन, तो रेड और ग्रीन में मिक्स राखी लेकर आई हूँ मैं। आज दिन के खाने में बांधूंगी। हैप्पी रक्षाबंधन। पापा फटाफट तैयार हो जाओ, आपके राखी बांध देंगे। दोस्तों, जब तक पापा मम्मी तैयार हो रहे थे, मैंने सोचा क्यों ना डॉगेश भाई की राखी बांध दी जाए। और ये देखिए डॉगेश भाई अंगड़ाई लेते हुए। अब डॉगेश भाई की राखी बांध दूं जरा मैं। दोस्तों, अभी डॉगेश भाई की राखी बांध रही हूँ। डॉगेश भाई की देखिए, सीधे बैठ, वरना राखी नहीं। पहले टीका लगता है, उसके बाद राखी बनती है। मेरा मुंह चाटा तो समझ ली मेरा व्रत है। रुको इधर। अरे भाई, कुत्ता आखिर कुत्ता ही होता है। फट ना, फिट रहा। मारो मत, मारो मत, मारो मत। रुको, ये देखो टीका नहीं लगवा रहा मुझसे। चलो ये टीका लग गया। इससे पहले खिला देती हूँ, नहीं राखी नहीं बन पाई। कहाँ गए? लो खाओ।
इधर इधर आ। नीच है, सही कहिए, किसी ने कुत्ते को किया जब नहीं होता। कि दोस्तों इसके राखी बन गई है। ओए छोटू, उसको उठा लिया तूने। और इसको ये वाली मिठाई पसंद नहीं आई, इसने नहीं खाई, देखिए। और ये देख रहा है कि ये चंचन की आवाज कहाँ से आ रही है। ये देखो, ये देखिए लड़की बाजी कर करके सूख के चुहारा हो गया है। चलो अब पापा ने कपड़े पहन लिए होंगे, पापा के राखी बांधती हूँ मैं चल के। दोस्तों यहाँ पे पापा मम्मी की मैं राखी बांध रही हूँ, क्योंकि बुआ अभी देर से आएंगी, और बुआ अगर आ भी गई होती तब भी मैं मम्मी पापा की हमेशा राखी बांधती हूँ। आपको बताया था कि मेरे पापा की उम्र बहुत लंबी हो और संग में मेरी मम्मी की भी हो, क्योंकि मम्मी और पापा दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, इसलिए मम्मी बुआ के राखी बांधते ही मिल गए हैं मुझे करारे करारे नोट। अब हम चलते हैं फटाफट से अपनी मच्छी के पास, उधर छोटू के राखी बांधेंगे, फिर छोटू भी देगा कुछ। मैं अपनी स्कूटी के राखी बांधने जा रही थी, फिर पता चला नीचे आते ही कि बुआ आ गई हैं। नमस्ते बुआ। नमस्ते। नमस्ते बुआ जी, ठीक हो आप? और ये देखो बुआ का आसन तैयार हो गया, अब बुआ राखी बांधेगी। अब मेरे भी राखी बांधेगी। जब तक आसन वासन रेडी हो रहा है तब तक मैं अपनी स्कूटी की राखी बांध देती हूँ। ये भी मेरी रक्षा करती है, एक्सीडेंट होने से बचा लेती है। ये देखिए दोस्तों, मेरी धन्नो राखी बंधवा के कितनी सुंदर लग रही है। अब मुझे हॉर्न मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये छुन 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 बजा दिया करेगी। चलो अब फटाफट बुआ से राखी बंधवा लेते हैं, क्योंकि अभी हमें जाना भी है और बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है। हम सबका टीका हो गया है। अब बुआ देखो कितनी सारी राखी लाएंगे बाहर की। दोस्तों मैं आ गई इस समय मच्छी घर पे, गेट खुला है, गेट खोलो भैया। यहाँ पे मार तमाम कुत्ते हैं, ये देखो इतने सारे कुत्ते हैं। नमस्ते दीदी। और मैं अंदर जा चुकी हूँ घर में, सब यहाँ पे बैठे हुए हैं, कोई फोटो खींच रहा है, कोई कुछ खींच रहा है। अरे मेरे कीशु की तो राखी बंध रही भैया। आपकी राखी बंध रही है, बुआ राखी लेके आई है। अच्छा, अले 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 मेरी गुलिया गिर गई थी। अले भैया इतनी छाली लाखी। तो दोस्तों अभी आपने कीशु की राखी दे ली, क्योंकि आते आते कीशु की राखी बंध रही थी, तो मैंने सोचा पहले वही दिखा दूं। और ये देखो, ये मेरी बहन की नंदे हैं इतनी सारी, तो ये मेरी भी नंदे हुई और एक ही रह गई। इन्हें शर्म आती कैमरे में। हाय, तो ये सारी मेरी ननद है, आज मैं अच्छी लग रही हूं, बहुत सारी है। और देखो दोस्तों, सब एक से एक सुंदर है। कोई बर्थडे उसने किया था, कोई कवारा हो तो प्लीज प्रपोजल भेजना शादी के लिए, सब शादी योग्य हैं। चलो अब हम करेंगे बहुत सारी बातें और छोटू के बांधने के राखी, फिर मिलते हैं आप लोगों से। अरे भाई की राखी बांधो। ये देख लो भाई साहब, मच्छी 52 गज का दामन पहन के बैठी है। दीदी 52 गज का दामन पैर मटक चलूं। चलो आज तो दोस्तों अब मैं छोटी हूँ, इसलिए मेरा नंबर बाद में आता है, तो इसलिए पहले लग गया है दीदी का नंबर। तो ये बन रही राखी, ये छोटू के तिलक हो गया, डॉगेस का तिलक चल रहा है दोस्तों, डॉगेस का तिलक समारोह चल रहा है। एक बड़ा भी है, देखो इधर भी। टाइम आ गया है छोटू की राखी बांधने का। शाम के 4 बजे, शाम के 4 बज रहे हैं। देखो तो गाना याद आ रहा है, भैया मेरे राखी के बंधन को लेना। देखिए दोस्तों कितनी सुंदर राखी लाई हूँ मैं इसके लिए। गाइस अपने मन की सुंदर है ये जब हम। और ये राखी बन गई है छोटू के हाथ में। ये देखिए दोस्तों, ये मेरी राखी है, ये दीदी ने बांधी थी, ये बुआ ने भाई। लो भाई पूरा खिला दो।
तुम्हारी तो किस्मत इतनी खराब है, चाहो में नहीं चिपके। तो ये मेरे लिए राखी बांधता है क्योंकि मैं इसकी हमेशा रक्षा करती हूँ, इसलिए ये मुझे राखी बांधता है। सिर्फ और सिर्फ पैसे से, शरीर से नहीं। पैसे की रिश्ता बहुत बड़ी अच्छा होता है। जाओ। मिलाओ। ईशु। धन्यवाद नमन करा दो। अरे नहीं, मैंने बाल ऐसे ही 12 बजे तक। 12 बजे अरे वो ऑफ हो जाएगा। कभी ध्यान दिया मेरे। वीडियो बन रही है। हम दोनों एक दूसरे के राखी बांधते हैं क्यों? क्योंकि वाले भैया दिखा जाते हैं पीठ और बहनें कभी पीठ नहीं दिखाती है, इसलिए एक दूसरे की रक्षा का ब्लॉग चल रहा है। सॉरी सॉरी हम दोनों एक दूसरे की रक्षा करते हैं। ध्यान देगा। ऐसे कुछ नहीं गिरा रहा हूँ, खुद ही खा रहा हूँ। अरे वाह इतनी सुंदर राखी, ये तो मैंने एकदम खरीदी थी। दोस्तों हम लोग एक दूसरे के बाजार में भाव राखी बांधते हैं, जितनी अच्छी लगती है सब ले आते हैं और फिर बदल करके बांधते हैं, एक ही दिन में सब बांध लेते हैं। और ये तो मुझे बहुत अच्छी लगी थी, ये मेरी पसंद की थी। ये हटो हमारा ब्लॉग खराब कर रहा है। और ये मच्छी अपनी पसंद से लेकर आई थी मेरे लिए, और ये देखो कितनी सुंदर है। और ये भाई मैं मच्छी की पसंद से मछली भी लेकर आई थी। बहना मेरी राखी के बंधन तो ये देखिए दोस्तों, हम दोनों बहनों की राखियाँ कैसी लग रही हैं? ये बंद कर दो नहीं फटाफट, सुबह से निकल जाओ। जल्दी से एक मेरी किसी को बहन मिली। तो दोस्तों राखी बंध गई है और शाम के बज गए हैं 6। हम लोगों ने खाना भी खा लिया है और सब लोग काफ़ी थक गए हैं, सबके चेहरे से दिखाई दे रहा है। ये लोग देखो कितने थके हुए लग रहे हैं। तो अब हम जा रहे हैं अपने घर क्योंकि भैया का फ़ोन आ गया है 2 से 3 बार, तो अब वो आएंगे, उनके भी राखी बांधनी है। तो अब घर चलते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से। तो दोस्तों इस समय 8 बजने ही वाले हैं और भैया भाभी इतनी देर से आए हैं, तो अब कोई दिक्कत नहीं है। अब इनके राखी बांधने का समय हो गया है, तो राखी बांध देते हैं। सबसे पहले करेंगे टीका। सुबह से आप यही देख रहे हैं कि सबसे पहले क्या होता है, कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन तब भी अब कुछ तो बोलूँगी ना मैं इसमें ब्लॉग में, इसलिए ये बात बोलनी पड़ रही है। और मैं लंबा सा टीका लगाती हूँ अपने भाइयों के, जिससे कि उनकी उम्र बहुत लंबी हो। और बोलो ना कुछ, कभी शायद सन्नाटा छा गया। ये देखिए मैं कितनी सुंदर सुंदर राखियाँ लाई हूँ। तो दोस्तों भैया भाभी की राखी बंध गई क्योंकि मेरा भतीजा और मेरी भतीजी बहुत छोटे छोटे से हैं और उनको भाभी घर पर ही छोड़ के आई थी, तो इसलिए ज़्यादा देर नहीं बैठे वो लोग और वो अपने घर जा चुके हैं। और टाइम भी बहुत हो गया है और पूरे दिन बहुत 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 थकान भरा रहा। तो अब मैं इस ब्लॉग को यहीं एंड कर रही हूँ। मेरी अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। बाय बाय, टाटा, टेक केयर।